बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ईद बहुत ही नज़दीक है, ईद की आमद है, तो हर घर में सिवैयाँ शीरखुरमा बनाया जाता है। मगर आज मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की सिवैयाँ बनाना बता रही हूँ, जिसमें इसमें खोए के बगैर आपको खोए का टेस्ट आएगा। अगर आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसकी थोड़ी सी ट्रिक्स हैं उसको नोट कर लीजिएगा, और इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए हम उसको नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, 1 प्याली सेवइयाँ ले ली हैं, और सजावट के लिए और मैंने बादाम, पिस्ते और छोटी इलायची मैंने बघार के लिए ले लिए, 3/4 कप चीनी और 1 प्याली घी का ले लिया है जो 6 टेबल स्पून के करीब है। और एक फ्राई पैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, उसमें 2 टेबल स्पून भर के मैं घी को गरम कर लूँगी। सिवैयाँ हमेशा घी में ही पकाई जाती हैं। और इसके अंदर मैंने 1 प्याली सिवैयाँ ले ली हैं, ये तकरीबन आधा पैकेट के करीब होंगी, और इसको मैं हल्का फ्राई कर लूँगी। इसको हम जलाएंगे नहीं, धीमी आंच के ऊपर हम इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे ताकि सिवैयों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। सेवइयों को भूनने से इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। देखिए सिवैयाँ मैंने भून ली हैं। जब सिवैयाँ हमारी अच्छी तरीके से भुन जाए और इसमें से खुशबू आने लगे तो मैं इसको एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी। सिवैयों को मैंने अलहदा प्लेटर में निकाल लिया है। अब मैं इसी फ्राई पैन के अंदर 4 से 5 टेबल स्पून के करीब भर के घी का शामिल करूंगी। इसके अंदर मैं 2 से 3 इलायचियों को हम तोड़ के डालेंगे। इलायची को तोड़ के डालने से इसमें से अच्छी से खुशबू आने लग जाती है। जब इलायचियाँ अच्छे से फ्राई हो जाएं तो इसके बाद हम इसके अंदर दूध को बघार देंगे। इस घी के अंदर दूध को, इलायची को जिसमें मैंने कड़कड़ा लिया है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसमें घी को बघारूंगी। देखिए जब भी आप दूध को बघारें तो चूल्हे को, फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दें, और उसके बाद हम हमेशा दूध को है वो घी में बघारेंगे। इसके अंदर मैंने 3/4 कप चीनी शामिल कर दी है। अब मैं चूल्हे को ऑन कर दिया है मैंने, और इतना मैं चलाऊंगी कि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए। खोए वाली सिवैयाँ बनाने की ट्रिक है दोस्तों, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरे स्टाइल से इसको ज़रूर इस तरीके से बना के देखिएगा। देखिए इसमें मैं खोए का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मगर जब ये बन के तैयार होंगी तो आपको बिल्कुल खाते वक्त ऐसा महसूस होगा जैसे आप खोए वाली सिवैयाँ खा रहे हैं। देखिए मैंने जो सिवैयों को घी में फ्राई करके अलहदा से निकाल लिया था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसको लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे इसको मैं पकाऊंगी। हम इसको इतना पकाएंगे, 2-3 उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। जब इसमें थोड़ा सा दूध हमारा बाकी रह जाएगा, बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे हम इसको। जब हमारा देखिए थोड़ा सा दूध हम इसमें बाकी रह जाएगा तो हम चूल्हे को बंद कर देंगे और लिड लगा के कवर करके इसको थोड़ी सी देर के लिए हम रख देंगे, ताकि जो भी हमारी सिवैयाँ हैं वो दूध को एब्जॉर्ब कर लें। देखिए मैं सिवैयों को पका रही हूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कितना दूध इसमें बाकी रह गया है। देखिए दूध इसमें तकरीबन ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा दूध इसमें बाकी रह गया था, वो मैंने इसको लिड लगा के कवर करके रख दिया था। जो सिवैयाँ थी उसने हमारे जो दूध हमने डाला था उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। और आप इसमें देख सकते हैं कि बिल्कुल इसमें खोए जैसी दूध के अंदर पकने के बाद आ गया है। बिल्कुल टेस्ट आपको छोटे छोटे बारीक बारीक खोए की तरह दाने नज़र आ रहे होंगे। ये इस वजह से होते हैं कि जब हम दूध को घी में बघारते हैं और फिर सिवैयों को पकाते हैं उसके अंदर, और फिर जब थोड़ा सा दूध बाकी रह जाता है तो फिर हम इसको कवर करके रख देते हैं ताकि जो हमारी सिवैयाँ हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लें। आखिर में मैंने इसको बादाम पिस्ते से गार्निश कर दिया है। दोस्तों ईद के अंदर अपने दोस्त मेहमानों को इसको ज़रूर बना के खिलाइएगा और दाद बटोरिएगा। और अगर आपको
मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। अगर आप न्यू हैं तो आप भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।